नमस्कार। ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत है। साथियों, हम लोग इस समय ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे कि जो छठे भाव का स्वामी है, जो षष्ठेश है, जो रोग भाव का स्वामी है, उसका विभिन्न भावों में जाने के बाद क्या संभावित फल हो सकता है, उसका आकलन करेंगे। उसके पहले एक बात कहना है कि यदि आपने हमारे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि हमारे वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। दूसरी बात, यदि आप हमसे कुंडली मार्गदर्शन चाहते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9451333820। अब चलते हैं और देखते हैं कि षष्ठेश का विभिन्न भावों में क्या फल हो सकता है। यह जन्म कुंडली का जो छठा भाव है, जहाँ 6 नंबर लिखे हुए हैं, यह षष्ठेश यानी छठा भाव है। यह स्थान रोग स्थान कहलाता है। हम लोगों ने इस बात को जाना है कि कोई भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव में बैठता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। इस हिसाब से यदि रोग भाव का स्वामी खुद रोग भाव में बैठेगा तो समस्याएं खड़ी होंगी। यह स्थान रोग, ऋण, रिपु आदि का होने के कारण जातक को ऋण लेना पड़ेगा, जातक कर्जे में रहेगा। दूसरी बात, उस कारण से लोगों से उसकी बनेगी नहीं, दुखी भी रहेगा। मतलब रोग का कारण कुछ भी हो, व्यक्ति साधारण बीमार भी रह सकता है, बार बार बीमार होना, क्योंकि रोग भाव का स्वामी रोग भाव में है। अनाप शनाप खर्चे होंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी स्वामी बैठेगा वो द्वादश भाव को देखेगा, इसलिए खर्चे भी बढ़ेंगे और खर्चे की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ेगा। यदि रोग भाव का स्वामी यहाँ इस भाव में आ जाए, ये 7वां भाव विवाह स्थान है, यदि इस भाव में आ गया तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट होना है वो जातक की पत्नी को होगी। यानी जातक की अगर शादी हो चुकी है तो उसकी पत्नी के परेशान रहने की संभावना है। रोग का मतलब है परेशान होना, भी एक रोग ही है, या बीमार होना या दुखी होना। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, भाव पीड़ित तो नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, तमाम बातें हैं। पर एक कारण उसमें यह भी है कि यदि छठे का भाव का स्वामी सप्तम भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं पत्नी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। यदि छठे भाव का स्वामी यहाँ अष्टम भाव में आ जाए, यह मृत्यु स्थान है, मृत्यु स्थान, तो ऐसी स्थिति में यदि अन्य स्थितियां अच्छी नहीं हुई तो जातक को स्थायी बीमारी होने का डर रहता है, क्योंकि इस कुंडली का, लग्न कुंडली का यह 8वां स्थान है। यदि छठे भाव का स्वामी नवम भाव में आ जाए, भाग्य स्थान में, यह भाग्य स्थान है, नवा भाव, तो यदि इस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाता है तो
व्यक्ति भाग्य को लेकर परेशान रहता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता, लेकिन कैरियर बनाने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के असफल प्रयास करता रहता है। हाँ, अगर इस भाव की स्थिति अच्छी है तो बात अलग है, उसका भाग्य बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। परंतु केवल रोग भाव का स्वामी इसमें उठ के आ जाए तो व्यक्ति को कर्म से तो बहुत कुछ करता है व्यक्ति, पर भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है। यदि छठे भाव का स्वामी दशम भाव में आ जाए, यह 10वां भाव ये कर्म स्थान है। व्यक्ति जो कर्म करता है और उस भाव में ये परेशानियों का कारण आके बैठ जाए, ऐसे में जो सर्विस पेशा लोग होते हैं वो अपने अफसरों से परेशान रहते हैं, क्योंकि रोग भाव का स्वामी कर्म स्थान में आ जाए तो क्या होता है, उनका काम में मन नहीं लगता, क्योंकि उनसे कई बार ओवर टाइम या कई बार ऐसे काम कराए जाते हैं जिनमें वो परेशानी महसूस करते हैं और काम सही वक्त पे न होने के कारण अफसर नाराज होते हैं। तो ऐसे लोगों की समस्या ये रहती है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको बनी रहती है, अपने व्यापार में, अपने कार्य में या अपने नौकरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। हाँ, अगर इस भाव की स्थिति अच्छी है तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि ये केवल हम यहाँ षष्ठेश का सामान्य फल की बात कर रहे हैं। बाकी स्थितियां क्या है ग्रहों ग्रहों की, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि छठे भाव का स्वामी यहाँ एकादश भाव में आ जाए, यह एकादश भाव आय स्थान है, तो व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। पैसा तो मिलता है, अगर अन्य स्थितियां अच्छी हैं तो व्यक्ति पैसा तो कमाएगा, परंतु उस पैसे का सदुपयोग हो या दुरुपयोग हो, उसको लेके वो पैसे को लेके प्रॉब्लम में ज़रूर रहेगा। उसकी परेशानी ये रहेगी कि कहीं उसका पैसा ख़त्म ना हो जाए, कोई ले न ले, इस कारण से वो सशंकित रहेगा। वो नहीं बताएगा कि उसके पास कितना पैसा है, क्या है, पैसे की चर्चा ही नहीं करेगा वो, क्योंकि एक अज्ञात भय, यहाँ अज्ञात भय रहता है। यदि हाँ, अगर और स्थितियां, जैसे हम हर बार कह रहे हैं कि अगर अन्य स्थितियां अच्छी हैं तो नहीं भी रहेगा भय। यदि छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में आ जाए, यह 12वां भाव व्यय भाव है, ऐसे में व्यक्ति का खर्चा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि रहती है व्यय भाव पर, तो व्यक्ति का खर्चा अधिक होता है और वो खर्चा कई बार अनर्गल होता है। अनेक बार व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में भी खर्चा करना पड़ता है या ऐसे कार्यों में खर्चा करना पड़ता है जहाँ से उस पैसे का कुछ रिटर्न नहीं होता। यदि षष्ठेश लग्न में आके बैठ जाए, ये पहला भाव कुंडली का, ये लग्न स्थान है, और इस भाव का स्वामी इस स्थान में आके आ जाए, ऐसे में जातक का आत्मबल कमजोर होता है, वह अज्ञात शत्रुओं को लेकर सशंकित रहता है, अज्ञात भय से ग्रसित रहता है। उसको लगता है कि कोई हमारा नुकसान न कर दे, केवल ये भय उसको रहता है, करता कोई नहीं है लेकिन वो भय रहता है। यदि छठे भाव का स्वामी यहाँ दूसरे भाव में आ जाए, ये दूसरा भाव धन स्थान, धन स्थान के साथ ये पैतृक धन से संबंधित है, कुटुंब स्थान भी है। ऐसे में जातक के अपने कौटुंबिक जनों से, स्वजनों से संबंध मधुर नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ पे षष्ठेश विराजित होता है। तो बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि ये वाणी स्थान भी है, व्यक्ति की वाणी कई बार ऐसी हो जाती है कि वो कुछ भी बोल जाता है तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, व्यक्ति के संबंध बिगड़ जाते हैं।
यदि इसी छठे भाव का स्वामी यदि इस भाव में आ जाए, ये आपका तृतीय भाव, ये पराक्रम भाव है। जितनी भी सारे प्रकार के पराक्रम हैं इसी भाव से देखे जाते हैं। और इस पराक्रम भाव पर, मेहनत भाव पर रोग भाव का स्वामी आके बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक आलसी हो जाता है, मेहनत करने से दूर भागता है। और जब व्यक्ति मेहनत करने से दूर भागेगा तो सामाजिक जीवन में पिछड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यदि छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाए, ये सुख भाव है, सुख भाव के साथ माता का भी भाव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जातक के पास माता जी रहती हैं, भूमि भवन वाहन रहता है, परंतु वह परेशान रहता है। मिलता सब कुछ है पर सुख कम मिलता है, सुख का अनुभव नहीं कर पाता व्यक्ति, किसी न किसी कारण से दुखी रहता है। कई बार जातक की माता बीमार रहती हैं, कई बार वाहन होता है तो वाहन में कोई न कोई खराबी होती रहती है, या अन्य कारण हो। हाँ, ये बात अलग है कि यदि इस भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या किसी भी भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या शुभ ग्रहों के मध्य में बैठा हो, या स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो, मित्र ग्रह में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ तो केवल षष्ठेश की बात हो रही है, तो उस हिसाब से इस बात को, यदि षष्ठेश पंचम स्थान में आ जाए, ये पांचवा स्थान संतान का स्थान है, और रोग भाव का स्वामी संतान स्थान में आने से व्यक्ति संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। दूसरी बात, यह विद्या स्थान भी है, विद्या ग्रहण करता है, परंतु पढ़ने में बोरियत भी होती है। अन्य स्थितियां अच्छी हैं तो अच्छी विद्या प्राप्त कर लेता है, परंतु अन्य स्थितियां अच्छी नहीं हैं, समझो तो व्यक्ति को पढ़ाई में मन कम लगता है। हाँ, अब मान लो गुरु यहाँ है और गुरु की दृष्टि में आ जाए तो मन लगेगा, परंतु जो षष्ठेश का फल है वो ये है। तो आज हमने चर्चा की कि षष्ठेश का विभिन्न भावों में विराजित होने पर क्या फल होगा। नमस्कार।